तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है एक बीपीटी थ्योरम और एक कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। क्या क्या पढ़ना है हमें, एक पढ़ना है हमें बीपीटी थ्योरम और एक पढ़ना है हमें कन्वर्स बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दो पार्ट पढ़ने हैं हमें। तो बीपीटी थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल से। बीपीटी थ्योरम क्या है, ट्रायंगल में लगती है। कोई भी ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ट्रायंगल के अंदर। मान लो हमने बीसी के पैरेलल, ट्रायंगल की एक साइड है बीसी और बीसी के पैरेलल हमने साइड ए बी पे एक लाइन खींच ली जो इसके पैरेलल है। ये हो गया हमारी पैरेलल लाइन। तो ये हो गई डी और ये हो गई ई। इसका मतलब मैंने क्या बोला है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ये कंडीशन आती है कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में तो हमारी बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जो जिस साइड पे ये दो पैरेलल लाइंस बनी है उन साइड का जो रेशियो वो इक्वल होगा। यानी ये जो दो, ये लाइन थी ए बी, ये लाइन थी ए बी और ये लाइन थी ए सी। ये जो डी पॉइंट है इस ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ए डी और इसके नीचे क्या आएगा रेशियो में डी बी इक्वल टू, ये लाइन ए सी थी, ए सी में क्या आएगा ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब डी ई पैरेलल किसके होगा, बीसी के। ये हमारी बीपीटी थ्योरम होती है। और इसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, जैसे पूरी लाइन हमने ले लिया ए डी, अब ये पूरी लाइन का रेशियो यानी ए बी, फिर ए ई और ये पूरी लाइन क्या है ए सी, एक हमारी ए बी होती है। इन दोनों का भी रेशियो इक्वल होता है। ठीक है। और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं बी डी अपॉन, ये पूरी लाइन हो गई हमारी ए बी, दूसरा सी ई अपॉन ये पूरी लाइन हो गई ए सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है बीपीटी थ्योरम। अगर हम बात करें कन्वर्स बीपीटी थ्योरम की, तो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो, जैसे ए डी अपॉन में क्या दे रखा है डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में दे रखा है ई सी, अगर ये कंडीशन है तो हम बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स बीपीटी हम इसको लिख सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है। तो ये हमें दो थ्योरम हमें जो है जो इस एक्सरसाइज में पढ़नी है, इसकी हेल्प लेकर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट होता है ट्रायंगल के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17, इन फिगर 6.17 यानी ये फिगर कौन सा है 6.17 है। ठीक है। इस फिगर में इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में डी ई क्या है, डी ई पैरेलल बीसी है, डी ई पैरेलल क्या है बीसी है। जो ये लाइन डी ई है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। फाइंड ईसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ईसी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी जो है, ए डी की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी डी बी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर एंड ए ई इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है ई सी, क्या फाइंड करना है ई सी गिवन। और क्या गिवन है, उन्होंने क्या बोला है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। जब ये कंडीशन किसी ट्रायंगल के अंदर आती है तो क्या लगाते हैं हम थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी यानी
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, जब ये दोनों पैरेलल है तो AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो AD की वैल्यू कितनी है 1.5 और DB की वैल्यू है 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी किससे 1.5 सेंटीमीटर से और 3 वन सा 3, तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, यहाँ आ गया 30 डिवाइड बाय 15, 15 टू सा 30, EC की वैल्यू आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है उसने, AD कितना है, AD हमें फाइंड करना है और DB इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और AE इक्वल टू कितना है 1.8 सेंटीमीटर और EC इक्वल टू कितना है 5.4 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम क्या होती है, जब हमारे पास DE पैरेलल किसके होता है BC के, ठीक है। तो थ्योरम क्या होगी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिवाइड DB की वैल्यू है 7.2 इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8 डिवाइड और EC की वैल्यू है 5.4। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी AD मल्टीप्लाई 5.4 इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। तो AD इक्वल टू क्या होगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड 5.4। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ गया। पॉइंट कटेगा, यहाँ से पॉइंट कट गया, इसका पॉइंट कटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगी। हमारे पास बचा गया 72 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई 10। 18 3 सा 54 और इससे डिवाइड करेंगे, 3 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 सा 6 3 4 सा 12। तो AD इक्वल टू कितना आ गया, AD इक्वल टू आ गया 24 डिवाइड बाय 10, यानी ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा AD इक्वल टू एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो यानी 2.4। तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB, LM जो है वो पैरेलल है किसके CB के एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन में AB एंड AN अपॉन में AD। तो जब भी हमें कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD। दूसरा प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB, यानी AM और AB का रेशियो जो किसके इक्वल है, AM और AD के रेशियो पे इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। जब भी हमारी पीपीटी, जब हमारी कोई थर्ड साइड है और उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन दे रखी होती है तो उसमें हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं इस कंडीशन में। अब बीपीटी थ्योरम के मैंने 2-3 रेशियो बताए। पहला क्या होता है, जैसे AM का रेशियो BM के रेशियो के इक्वल होगा, AN और
एल सी के रेशियो के इक्वल होगा। बट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, यानी ये पार्ट और ये पूरी लाइन, ठीक है। दूसरा प्रूव करना है ए एन अपॉन में ए डी, ए एन ये पार्ट और ये पूरी लाइन। तो इसका मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग रेशियो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेशियो लेंगे, एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है हमारे पास, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये हमारे दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बीपीटी। बाय बीपीटी क्या होता है कि ए एम अपॉन ए एम हो गया। अब ये पूरी साइड ए बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, इसके ए एल। तो इसके भी नीचे पूरी साइड लेनी पड़ेगी, क्या आएगा, ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें क्या गिवन है, एल एन पैरेलल टू सी डी बाय बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि ए एन का जो रेशियो होगा किसके साथ, पूरी साइड के साथ, यानी ए डी इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ए एल अपॉन पूरी साइड क्या हो जाएगा, ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है। क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है। जब किसी दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन के हिसाब से इधर से हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। हमें ये प्रूव करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ। जो DE है वो पैरेलल है किसके, OQ के, एंड DF पैरेलल है OR के। जो DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। तो जो DE है वो हमारे कौन से ट्रायंगल में है, POQ में, और जो DF है वो कौन से ट्रायंगल में, POR में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से देखेंगे इसको। और हमें शो करना है सो दैट DF पैरेलल टू QR, जो सॉरी EF पैरेलल टू QR, EF जो है वो QR के पैरेलल है। तो जब हमें पैरेलल प्रूव करना है तो माइंड में बात आती है कि हमें कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगेगी यहाँ पे। और ये जो DE है सॉरी EF है और QR है, कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है, PQR के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है DE एंड OR जो पैरेलल, OQ जो पैरेलल है, हम उसकी हेल्प लेंगे। तो उसकी हेल्प लेने के लिए सबसे पहले प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, या सो दैट सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है सबसे पहले DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। ठीक है, सो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। इसे प्रूव करने का मतलब क्या है, EF जो पैरेलल है वो किसके है, QR के। इसे प्रूव करेंगे कब, कैसे प्रूव होगा, बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में यानी हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, PE का जो रेशियो है वो ER से सॉरी EQ, PE का रेशियो EQ से इक्वल टू कितना, PF पैरेलल रेशियो FR। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम हम ये लिख देंगे, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये जो हमें पहले पैरेलल दे रखा है DE एंड OQ पैरेलल है, वो कौन से ट्रायंगल में, POQ में। इन ट्रायंगल POQ, इसमें क्या दे रखा है, DE पैरेलल टू OQ
तो जब ये पैरेलल है तो क्या लगाएंगे, बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा पीई डिवाइड ई क्यू इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में ये क्या होगा, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कौन सा, पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, डी एफ पैरेलल ओ आर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम में क्या होगा, अब देखेंगे इसका रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, पीई अपॉन ई क्यू, सेकंड में क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड है, अब हमने प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ई एफ पैरेलल है वो क्यू आर के पैरेलल है, इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। तो यार इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास प्रूव करके आ गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ बाय कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जब इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों साइड के होंगे आपस में पैरेलल, तो हमारा हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है, इन फिगर 6.35, ये जो हमें फिगर दे रखा है 6.35, ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओबीए के, ओबीए के, और बीओसी गिवन है 125 एंड सीडीओ गिवन है 70। फाइंड करना है हमें डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी। सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओबीए के, बीओसी इक्वल टू 125 एंड CDO इक्वल टू 70। फाइंड करना है, फाइंड DOC, DCO एंड OAB, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे वी कैन सी फ्रॉम फिगर, हम फिगर में क्या देख रहे हैं कि DOB एक लाइन है, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, DOB क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और इसका मतलब जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर दो एंगल बने, DOC और COB दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो DOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। DOC हमें फाइंड करना है, प्लस COB की वैल्यू कितनी है, 125 इक्वल टू 180 डिग्री। DOC इक्वल टू हो जाएगा 180, 125 इधर माइनस में जाएगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55। तो DOC की वैल्यू कितनी आ गई, 55, ठीक है। तो DOC जो है वो कितना है, 55 है।
अब डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DOC, इस ट्राइंगल DOC के अंदर 3 एंगल है, कौन कौन से? ODC, DOC और तीसरा DCO। तो 3 ट्राइंगल का सम कितना होता है? पहले लिखेंगे DOC प्लस ODC प्लस DCO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? अभी हमने फाइंड करी है 55 प्लस इसकी वैल्यू डी की 70 प्लस DCO इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों को सम कर लेंगे तो 70 और 55 कितना होता है? 5 और 125 प्लस DCO इक्वल टू 180, DCO इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 125, माइनस कर देंगे तो आएगा 55। DCO की वैल्यू आ गई 55। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये। अब हमें क्या निकालना है? AOB, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? COA इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। COB प्लस AOB इक्वल टू कितना होगा? 180। इसकी वैल्यू कितनी है? 125 प्लस AOB इक्वल टू कितना है? 180। तो AOB इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इधर माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 125 यानी बचेगा 55। तो हमारी तीनों वैल्यू निकल के आ गई। DOC इक्वल टू 55, DCO इक्वल टू 55 एंड AOB इक्वल टू 55। तीनों एंगल क्या है? इक्वल आए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है सर्कल चैप्टर से है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो देखते हैं हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स, यानी दो टेंजेंट है उनकी लेंथ जो है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वो ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और इसका ये एक सेंटर है। अब हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, क्या है ये? T। ठीक है, एक टेंजेंट हमारा यहाँ ड्रॉ होता है और एक टेंजेंट हमारा कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है? कि सेंटर O से टेंजेंट पे डाला गया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी 90 हो गया। ऐसे इधर भी क्या होगा? ये 90। और एक्सटर्नल पॉइंट को हम किससे मिला देते हैं? सेंटर से मिला देते हैं। और ये हमारा हो गया P और Q। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है PT इक्वल टू QT, PT इक्वल टू QT। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास, गिवन है 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल। ठीक है, दो टेंजेंट बनाए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पे से। टेंजेंट क्या है? PT एंड QT। ये दो टेंजेंट है, प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है? इक्वल है, यानी PT इक्वल टू QT। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन टू पॉइंट टी विद सेंटर ओ, हमने सेंटर ओ से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या होता है, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी ओ टी और एक है क्यू ओ टी। दो ट्राइंगल है, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ टी एंड ट्राइंगल क्यू ओ टी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज है, तीन चीज। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई तीन चीज इक्वल होनी चाहिए। तो पहला हमारा क्या है, ओ पी टी, ओ पी टी इक्वल टू 90 या ओ पी टी इक्वल टू ओ क्यू टी, इसमें लिखेंगे ईच 90। क्यों, क्योंकि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, पी टी पे, ठीक है। दूसरा ओ टी और ओ टी दोनों में कॉमन है, ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ टी, ये हो गया कॉमन। उसके बाद OP इक्वल टू OR, सॉरी OQ, OP इक्वल टू OQ, ये क्या है, रेडियस। अब इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल होगी, पहला क्या है, एंगल, दूसरा साइड, साइड। सो ट्रायंगल POT कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, QOT के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था, PT इक्वल टू QT, तो लिख देंगे सो PT इक्वल टू QT बाय CPCT। बाय CPCT का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर दो ट्राइंगल हमारे क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया O, और ये इसका एक टेंजेंट है, ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया पॉइंट A। उसने बोला है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो है ये A है, क्या है ये A। तो यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 4 cm है। डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4, ये हो गया 5 cm और ये है 4 cm। टेंजेंट की जो लेंथ है 4 cm और हमें फाइंड करना है रेडियस। तो ये A है तो इसको B लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है, वो भी 4 नंबर में आएगा। इसमें तीन चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है रेडियस, और एक होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, यानी सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट ए के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। इन तीन चीजों में से हमें कोई भी दो चीजें गिवन करेगा, या रेडियस, या लेंथ ऑफ टेंजेंट, और या फिर सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिसमें कि हमें दो चीजें गिवन करके एक चीज फाइंड करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस।
तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन के आता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और डिस्टेंस के बीच का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों बनता है? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है थ्रू द सेंटर, हम उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? ए बी इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए इक्वल टू कितना है? पॉइंट ए का डिस्टेंस यानी कि ओ ए, ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ओ बी इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है? जो सबसे बड़ी वाली साइड है यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उस साइड का स्क्वायर दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी की वैल्यू आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16, तो 25 में 16 गया तो इतना बचेगा 9। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 3, आर की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ लिख देंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।